नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया में फ्लोरेस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 3-1 से हराया और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गॉल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं।
आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों से चली आ रही गौरवशाली विरासत का स्मरण किया गया। इस वर्ष पहली बार लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टरों ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। सेना के बैंड ने वंदे मातरम की मधुर धुन प्रस्तुत की और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान का भी गायन किया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 5000 विशेष अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया था। सुपर्णा और सौम्य के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल CH विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोक भवन में स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस समारोह करगिल के ख्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आकाशवाणी करगिल ने बारू परिसर में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इम्फाल पश्चिम स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। एक रिपोर्ट। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन षणमुगरत्नम ने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। लातविया के विदेश मंत्रालय ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। इसराइल के राजदूत रुवे नजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कौसिनो, श्रीलंका की उच्चायुक्त महिशिनी कोलोन ने, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायोग ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप तट के पास आज आई 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। मुख्य शहर माउमेर में बचाव दल ने 20 शव बरामद किए और 6 घायलों को बाहर निकाला। दक्षिणी लेबनान में आज इजरायल के हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इजरायल की सेना ने कहा है कि इजरायली सैनिकों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के कारण प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण हैं। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के अलवर में अलवर सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से विभिन्न डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और पशु आहार संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत नवनियुक्त 10,500 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वें ब्रिक्स आईसीटी कार्य समूह की बैठक से होगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। और खेलों में नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। वहीं श्रीलंका के साथ गॉल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की।
इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास आए भूकंप में 47 लोगों की मौत और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गौल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।